ये देखो, मोटी मोटी मार्किंग करके बैठ रखा है तुम्हारा भाई पहले ही। अरे ये कौन सा वनडे का सप्लाई जोन बनाया है भाई मैंने, हटाओ इसको। और वो फार्मा जल्दी से ऊपर नहीं जाएगा। क्या यस भाई, क्या कर दिया ऊपर देखिए। स्क्रीन शॉट देखो क्या? एक मिनट रुको, टेलीग्राम ओपन कर लेता हूँ एक बार। राहुल नाम से आपका है क्या भाई, राहुल नाम से? यस भाई आपका राहुल नाम से, अच्छा। ओके। हाँ भाई ये प्राइस एक्शन ही है। ये एक बियरिश प्राइस एक्शन है, एक बुलिश प्राइस एक्शन है, बिल्कुल प्राइस एक्शन है ये। हाँ ये प्राइस एक्शन ही है भाई। इसको तो मैं सेव कर लेता हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर प्राइस एक्शन है भाई, यस भाई इसको पिक्चर क्लियर प्राइस एक्शन बोल दो। अरे महेश भाई, 35,600 का कॉल होल्ड किया है। अरे किसने बोला भाई आपको कॉल लेने के लिए? अजब गजब इंसान हो भाई आप। एक बार औरो फार्मा को देख लें भाई, इसमें तो क्या चल रहा है देख तो ले। वनडे के डिमांड जोन में आ गया, वनडे के डिमांड जोन नहीं रुकेंगे भाई, बता रहा हूँ। ऐसी भयंकर गिरावट है और फार्मा में। ये वनडे का डिमांड जोन है, शायद यहीं पे तो रुका है ये। खींचो, खींचो, खींचो। अरे भाई सेम टू सेम यहाँ यहीं पे आके रुका है। अच्छा प्रॉफिट बनाया जैसे भाई आपने? हाँ क्लास अभी शुरू नहीं हुई है भाई, शुरू हो जाएगी। बिल्कुल प्रॉब्लम है गंजानन भाई, निकल जाइए उससे। आपने लिया है तो। मेरे पास 3 के कम थे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने फ्रेंड्स से लेकर क्लास में एडमिशन लिया। मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ, मुझे 7 के प्रॉफिट है, तो मैंने फ्रेंड को 3,000 दे दिया। वो मुझसे पूछने लगा कैसे हुआ, तो अरे कॉन्ग्रेचुलेशन करिश्मा। देखो, मुझे गर्व है करिश्मा आप पे, सच में। क्योंकि देखिए अगर मेरे को आपकी मजबूरी पहले ही पता लग जाती ना, तो मैं 3,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, मैं ऑफ भी कर देता आपके लिए, आप फिर दे देते मेरे को। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कुछ लोग जानबूझकर गरीब बनते हैं, वो दूसरे लोगों की मजबूरी को भी छुपा देते हैं, दिक्कत ये है। लेकिन आपने इतना पैसे अरेंज करके मुझे पैसे दिए, तो आप सीख भी तो उतनी ही शिद्दत से रहे हो ना, है ना? अगर आपको आप इतना अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते, तो इतना शिद्दत से नहीं सीखते, तो शायद आप इतना अच्छे से नहीं सीख पाते। वैसे मेरी फीस, मैं मानता हूँ मेरी फीस बहुत कम है भाई, बहुत कम है। अगर आप मार्केट में जाओगे ऐसा कोर्स करने, नहीं मिलेगा इतने पैसों में। जय श्री राम राहुल भाई। कोई दिक्कत नहीं अविनाश जी, आगे निकाल देंगे उस बैच को, अपने हाथ में है भाई। आगे निकाल देंगे बैच को, लेकिन आपको पहले पूरा करवाएंगे भाई, आराम आराम से सिखाएंगे बिल्कुल, ऐसे थोड़ी है। और वो फार्मा भाई, मैं तो यहाँ पे आने का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाए बस, लपेट लेंगे। ये बना दिया आपने, आपके भाई ने ये बना दिया इसका डिमांड जोन। सही बात है दीपक भाई, कोरस ही नहीं मिलेगा ऐसा, प्राइस तो दूर की बात है। टाटा स्टील में प्रॉफिट बुक करना था महेश भाई, नहीं किया आपने, बताओ क्यों नहीं किया, इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। हाँ क्लास तो फ्री है भाई, प्राइम ग्रुप में ऐड कर रखा है मैंने आपको इतने में तो। बढ़िया प्रवीण भाई।
कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित भाई। दो वीक लगेंगे ऐसे भाई, अरे बहुत बढ़िया प्रिडिक्शन है भाई आपका, देखते हैं कितने दिन लगते हैं। मुझे बहुत खुशी है भाई, आप खुद एनालिसिस करने लग गए हो ना, बहुत सारे लोग खुद ही एनालिसिस करने लग गए हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अरे राजेश भाई, राम राम पंकज भाई। अरे मैं कहाँ ऑपरेटर हूँ देवेंद्र भाई, हम तो अपनी स्ट्रेटजी हमारी ऑपरेटर वाली है, हम ऑपरेटर लगेंगे ही। बिल्कुल राघव भाई। थैंक यू, थैंक यू सभी को। थैंक यू राजीव भाई। देखिए मैं इतनी बारीकी से, मतलब फर्स्ट क्लास देखना, आपने कितनी स्टार्टिंग से शुरू किया था हमने। बिल्कुल, जो फ्रेश है शेयर मार्केट में वो भी सीख सकता है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन गंजन भाई, गजानन भाई। अरे बिल्कुल आना राजीव भाई। परवीन खत्री भाई बिल्कुल आना। सत्या प्रकाश, अगर छोटे टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट करना तो 1 वीक को फॉलो करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना तो 1 मंथ को फॉलो करो। लेकिन अगर 1 वीक में डेथ क्रॉस ओवर है भाई, उससे उसके कॉल बाय मत करना उसमें। यस भाई, स्टडी ग्रुप में डालना। अरे भाई, अरे मोहन भाई बहुत बढ़िया। अच्छा किए थे। अरे भाई क्या करो यार, इतने ज्यादा मैसेज आते हैं। अरे नहीं हुई है क्लास, शुरू नहीं हुई है भाई, क्लास शुरू हुई है। हम तो बस डिस्कस कर रहे हैं सभी के साथ, आप सभी के आने का वेट कर रहे थे। ये देखो आज बैंक निफ्टी में कितना अच्छा काम किया है हमारी स्ट्रेटजी ने। क्यों किया है? क्योंकि पिक्चर क्लियर थी भाई। भाई सेटअप एक लैपटॉप होना चाहिए, बढ़िया सा नेट होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई सेटअप की जरूरत नहीं है। और एजुकेशन होनी चाहिए। बताओ भाई कितना अच्छा काम किया है। पिक्चर क्लियर थी ना, एक नंबर की कैंडल बनी हुई थी भाई। मिलो भाई मिलो। बिल्कुल क्या, राम राम पारस भाई। पिक्चर क्लियर थी ना, सीधा सप्लाई जोन है भाई, इतनी बड़ी ड्रॉप कैंडल सप्लाई जोन है। कैसा काम किया फिर नीचे डिमांड जोन। अच्छा कुछ लोग ना इस धोखे में रहेंगे आज। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ लोग ना इस धोखे में रहेंगे कि इस डिमांड जोन ने ज्यादा काम किया है। नहीं भाई, इस डिमांड जोन ने ज्यादा काम नहीं किया है, इस डिमांड जोन ने काम किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये डिमांड जोन कैसे हो गया भाई, गैप अप ओपनिंग है तो डिमांड जोन तो होगा ही ना। तो गैप अप ओपनिंग का जो ये नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाले तो टेस्ट हो चुके हैं, ये नीचे वाला हिस्सा देखिए 2 बार टेस्ट हुआ है। पक्का नहीं कह सकते भाई कल ये काम करेगी या नहीं करेगी, ये कर सकती है थोड़ा सा। ये वाली खतरनाक कैंडल बन गई, ये कर सकती है। बिल्कुल बताएंगे संदीप भाई। अरे आदित्य भाई कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अरे यार स्टूडेंट ज्यादा हो गए यार अब नेक्स्ट बैच में भी। ज्यादा स्टूडेंट हो गए यार। अरे नेक्स्ट बैच में तो आपको एक दिन पहले बता दूंगा, आप सभी अगर ज्वाइन होना हो ना तो अभी मैसेज मत कीजिए मेरे पास, आप ना एक दिन पहले, 7 जून को बैच खत्म होगा, 6 जून को आपको बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो। जो भी होगा आपको 6 जून को बता दिया जाएगा, आप ऐड कर लेना फिर उसको।
जिसकी क्लास मिस हुई है, जिसको रिवीजन करना है, वो नेक्स्ट बैच में ज्वाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 जून को आपको बता दिया जाएगा। 650 रुपए की पेमेंट लगेगी भाई, सभी के इकट्ठे करके सीट खरीद लूंगा जूम से एक साथ। 200-300 सीटें खरीद लूंगा जूम से। हाँ यस भाई, करना है अभी फील। अरे केतन भाई, नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लेना। हर वो साल में कितने ही बैच ज्वाइन कर सकते हो, डोंट वरी। रिएक्शन हो सकता है कुलदीप भाई, कल देखेंगे इसका रिएक्शन क्या रहता है। मार्केट में अभी बुलिश नहीं होना है। बुलिश कहाँ पे जाके होगे बुलिश आप, मैं बताता हूँ। कहाँ गया वो लेवल, ये लेवल है ना भाई, ये जो एरिया है 35-36 हजार का। देखो, इससे जब मार्केट ऊपर निकलेगी तभी हम बुलिश होंगे, वो भी ज्यादा दिन के लिए बुलिश नहीं होंगे, है ना। 35,936 के बीच से ऊपर जब निकलेगी तभी हम बुलिश होंगे, ये इस लेवल से। और फिर भी ज्यादा बुलिश नहीं होना है, खाली 36,500, 36,000 और 37,000 तक ही बुलिश होना है। उसके बाद फिर से सप्लाई जोन है, ठीक है ना। हाँ, अरे जिसको नेक्स्ट बैच में आना है वो एक दिन पहले बता दूंगा, अभी मैसेज मत करो भाई। अभी और लोगों के ज्यादा मैसेज आए हुए हैं। सभी को सारी डिटेल मिल जाएगी नेक्स्ट बैच में जब आना हो ना, जिसको ज्वाइन करना हो। कोई क्लास मिस हो गई है तो आपको 6-7 को बैच खत्म होगा, क्या पता 8 को बैच खत्म हो भाई, जरूरी थोड़ी 7 को ही खत्म होगा, क्या पता 8 को खत्म हो। तो आपको बता दिया जाएगा एक दिन पहले, और आपको लिंक दे दिया जाएगा सभी को, आप ज्वाइन हो सकते हो नेक्स्ट बैच में। 650 रुपये फीस लगेगी भाई, जेब गरम करनी पड़ेगी आपको मेरी। मुझे आपको ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा तब आपको बैच ज्वाइन करूंगा, पहले मेरी जेब गरम करनी पड़ेगी। अरे भाई, लेने को मैं 2,000 भी ले सकता हूँ। अरे भैया कोई बात नहीं, बंदे भाई आपने एक बार पैसे दे दिए। अरे वो 650 रुपये मैं अपने पास नहीं रखूंगा यार, उसके तो मैं सीट खरीद लूंगा जूम से, ताकि आप नेक्स्ट बैच मिस ना हो आपका। कोई ज्यादा थोड़ी 650 रुपये, पूरा बैच मिल रहा है। एक बैंक निफ्टी का झटका मार देना, 650 रुपये आ जाएंगे वापिस। बिल्कुल भाई मोहसिन, इन्हें निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आप तब काम कीजिए जब आपकी पिक्चर क्लियर हो। आज निफ्टी बैंक निफ्टी में देखिए, एक चीज बताता हूं मैं आपको, हमको लोग ऑपरेटर टाइप क्यों बोलने लग गए हैं। बिल्कुल नियाजी, मुझे जूम वालों की जेब गरम करनी पड़ेगी उन पैसों से। देखिए, हमको निफ्टी बैंक निफ्टी में लोग हमारी स्टडी देख के भौचक्के क्यों रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं भाई। क्योंकि देखिए पिक्चर क्लियर थी, आपको पता, चलो इसको छोड़िए, हमको तो ये कैप्चर सी साइड का तो हमको कैप्चर करना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में जाके कोई ट्रेड नहीं करता है, ठीक है ना। ये एक लॉजिक्स है, थोड़ा मतलब छोटी सी थिंकिंग है। लास्ट के 20-30 मिनट में कौन करता है ट्रेडिंग। लेकिन भाई सुबह सुबह जब मार्केट ने ओपन करके ऐसे ऊपर जा रही थी ना, ऐसे पोज ले लेके ऊपर जा रही थी, सभी बुलिश हो गए थे मार्केट में, हो गए थे ना सभी के सभी बुलिश। आपने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप देखे होंगे, सभी कॉल साइड, सभी कॉल साइड, कॉल लो मार्केट बुलिश, कॉल लीजिए मार्केट बुलिश। लेकिन भाई हमको तो क्लियर पिक्चर क्लियर है हमारी, बिल्कुल हमको तो पता है यहाँ पे जाके मार्केट गिरेगी। तो मैंने क्या किया, इस कैंडल के आसपास ये जब इतनी कैंडल बनी थी ना, तब आपको पी दी थी। वो भी मैंने थोड़ी सी जल्दी क्यों कर दी, मैंने सोचा कहीं इसको टच करके ही या फिर इससे पहले ही वापस ना आ जाए मार्केट, ठीक है। इसलिए मैं लेवल देता हूं, इस लेवल के बीच में करना आप, मतलब बाय करना, ठीक है। वो लेवल इसलिए देता हूं। तो मैंने यहाँ पे दी, फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुई, लेकिन जैसे ही भाई हमारे जोन में आई, धे धड़ाम धे धड़ाम धे धड़ाम धे धड़ाम ऐसे गई है, सबकी आंखें खुली रह गई भाई। ये शेयर मार्केट में जितने, एक भाई तो मेरे को गालियां दे रहा है सुबह जब मैंने पी दी ना यहाँ पे, देखिए
यहाँ पे जब मैंने पी की कॉल दी ना, वो बोलता है मेरे को आके, तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तू डेली पीई दे रहा है, और तुझे ये जरूर पता होगा कि रोज हर रोज पीई देगा तो एक ना एक दिन तो कॉल पास होगी ही, इसलिए तू बेवकूफ बना रहा है। आज तेरी नहीं चलेगी, आज मार्केट बुलिश है, हमारा 50 लोगों का ग्रुप है, हम सभी बुलिश हैं, और हमने एक एक्सेल की सीट बना के रखी है, ठीक है, और तू आज मार्केट को 100 पॉइंट गिरा दे, तेरे को मान जाएंगे हम। मैं बोला रे भाई तू क्यों मैंने सच पूछो ना, मैंने उसको पता है क्या लगा भाई, मैं बोला उसको कि तू मेरे को ना नंबर दे, अपना एड्रेस दे, और मैं अगर मार्केट को यहाँ से 200 पॉइंट 300 पॉइंट गिरा दूंगा तो मैं तुझे गोबर खाना पड़ेगा, मैं गोबर लेके आऊंगा तेरे पास भाई, और यहां तक मार्केट थी तब तक तो और बहस करता रहा मेरे साथ, लेकिन जैसे ही मार्केट ने गिरना शुरू किया भाई साहब, चैट डिलीट ब्लॉक ब्लॉक करके, मिला ही नहीं मेरे को पता ही नहीं कहाँ गया भाई वो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई ग्रुप में। अरे भाई गोबर खिलाने वाला था, वो भाग गया ससुरा, मिला ही नहीं मेरे को। मैंने उनको ये भी बोला कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा यार, हम रोज प्रॉफिट कमाते कोई बात नहीं, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखो भाई। अरे यस भाई, पता ही नहीं कहाँ गया, ससुरा मेरे को मिला ही नहीं, मैंने तो खूब ढूंढा भाई उसको। बोलता है, मैंने बोला कि तू मेरे को क्यों ज्वाइन करके बैठा है, बोलता है मैं किसी ने बोला था कि तू अच्छी कॉल देता है इसलिए ज्वाइन करके बैठा हूँ। अब उसको मैंने बोला कि ये अच्छी कॉल नहीं देता, ये तो तुक्के मार है। अब वो भाई वो भी उसको गालियां दे रहा होगा कि वो तुक्के मार नहीं है। पता नहीं कौन कौन आ जाते, दो तीन तो हर रोज आते हैं भाई दूसरे ग्रुप वाले में दूसरी एडवाइजरी। अरे भाई क्लास शुरू करें यार, आप बातों में लग गए, चलिए क्लास शुरू कर दें, यहीं पे खत्म की थी ना हमने क्लास। देखिए भाई, ह्यूज रिटर्न्स के लिए तो मैंने आपको कल चीजें बता दी थी, क्या क्या चीजें आपको देखनी है अगर आपको ह्यूज रिटर्न्स चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस पहरे को पढ़ लेना, ह्यूज रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीजें फॉलो करना, ठीक है, ठीक है ना अरे अरे भाई क्लास पे ध्यान दो। अब बात आती है बेस्ट डिमांड जोन और सप्लाई जोन की लोकेशन क्या होती है भाई, इसको नोट कर लीजिए। बेस्ट डिमांड जोन और सप्लाई जोन की लोकेशन क्या होती है। अगर आपने ये पॉइंट फॉलो नहीं किया तो भाई आपको डिमांड सब, भाई पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी, चलो इसका ले लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। राम राम भाई। भाई सच बताऊं ना तो मैं आपको जानबूझकर बातों में लगाता हूँ, 10-15 मिनट तक बातों में उलझा देता हूँ, ताकि बाकी के लोग भी आ जाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो भाग भूख के क्लास लेते हैं, ऑफिस का टाइम, मतलब मजबूरी समझनी चाहिए हर इंसान की, तो 10-5 मिनट में लगा देता हूँ आपके साथ। राम राम सतीश भाई। अगर आपने ये पॉइंट फॉलो नहीं किया ना, सही बात है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है भाई आपको कभी डिमांड सप्लाई जोन की स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं रहेगी, ये पॉइंट फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अब मत लेना धनंजय भाई। इफ स्टॉक टच 1 मंथ 3 मंथ सप्लाई जोन, देन वेट फॉर 20 से 30% फॉल। बताता हूं। अरे नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लेना आकाश भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 7 जून से शुरू होगा। देखिए भाई क्या बोलता है, 1 महीना, 1 हफ्ता, या 3 महीने, या इससे बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को अगर स्टॉक टच करके आ रहा है, तो भाई वो क्या होगा,
वो कम से कम 20 से 30% गिर सकता है। यानी कि ऐसे ऐसे उसको आप ना कम से कम 20 से 30% गिरने का वेट कीजिए ऐसे स्टॉक का, जो अपने, एक मिनट में दिखा देता हूं भाई, क्या चक्कर है, कोई देखते हैं, टाटा स्टील, बंधन बैंक को देख लेते हैं। हाँ ये देखते हैं। देखिए भाई ये क्या है, ये मंथली डिमांड जोन, सप्लाई जोन है, ठीक है। ये क्या है, ये मंथली सप्लाई जोन है, आपने बना दिया। अब आ जाओ एक दिन में या एक हफ्ते में आ जाओ। पहली स्लाइड है जसवीर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मंथली सप्लाई जोन सिलेक्ट किया, कर लोगे ना सिलेक्ट मंथली सप्लाई जोन, और फिर आपने देखा कि भाई स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, तो कौन से जोन को टच किया है भाई, मंथली को किया है ना टच, मंथली सप्लाई जोन को। अब मंथली सप्लाई जोन को जब कोई स्टॉक टच करता है तो उसको कम से कम 20 से 30% गिरने का वेट कीजिए भाई स्टॉक के। समझ रहे हो मेरी बात को? मंथली सप्लाई जोन में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम 20 से 30%। नहीं, ये मंथली सप्लाई जोन सेलेक्ट किया है पवन जी हमने, देखिए ये सप्लाई जोन हमने मार्क किया मंथली, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं इसको वीकली में, तो हमने क्या देखा कि भाई स्टॉक मंथली सप्लाई जोन को हिट मार गया है। ये यहां पे हमने क्या देखा, मंथली सप्लाई जोन को हिट मारा है और वीकली सप्लाई जोन को भी हिट मारा है, तो कम से कम इसका वेट कीजिए भाई ये 20 से 30% गिर जाए। 20 से 30% गिरने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये कितना परसेंट गिरा है, ये देखिए भाई 38% गिर गया। फिर दूसरी बार मंथली सप्लाई जोन को टच किया, फिर से 32% गिर गया। फिर तीसरी बार सप्लाई जोन को टच किया मंथली वाले को, यहां तक अगर देखेंगे भाई फिर से 37% गिर गया। तो भाई आपको इन्वेस्टमेंट कब करनी है, जब मंथली सप्लाई जोन को स्टॉक टच करता है। जब मंथली सप्लाई जोन को स्टॉक टच करता है तो वेट कीजिए उस स्टॉक के गिरने का कम से कम 20 से 30%। बात समझ में आ गई भाई सभी को? शिखा जी बिल्कुल मार्क कर सकते हैं उनको, अरे भाभी जी हो आप तो, हाँ भाभी उनको भी मार्क कर सकते हैं। यानी अगर बड़ी टाइम फ्रेम से सेलिंग आ रही है तो वीकली डिमांड जोन या डे के डिमांड जोन काम नहीं करेंगे। अगर एक साल के सप्लाई जोन से सेलिंग आ रही है तो महीने का डिमांड जोन भी काम नहीं करेगा भाई। ऐसे समय में आपको स्टॉक के 20 से 30% गिरने का इंतजार करना चाहिए और लोअर में एंट्री लेने की कोशिश करें ताकि कोई नई इन्वेस्टमेंट और साथ में आ जाए और बड़ा डिमांड जोन मिले, तब जाकर वो काम करेगा। इसका उल्टा सप्लाई जोन डिमांड जोन इसका उल्टा कर दो भाई। अगर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं ना, देखिए एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मोहसिन भाई बिल्कुल फिक्स ही मानो इस चीज को, 20 से 30% गिरेगा स्टॉक। मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सेफ ट्रेडिंग करनी है, एक्सेप्शन नहीं है भी। देखिए ये कोई एक महीने का सप्लाई जोन है भाई, ठीक है, एक महीने का या 6 महीने का ये सप्लाई जोन। अब कोई भी स्टॉक यहां से भागा भाई ऊपर, ये हो गया डिमांड जोन एक दिन का, मान लिया यहां से भाग रहा ना, ये एक दिन का डिमांड जोन बन गया, ठीक है। अब ये स्टॉक गया भाई ऊपर, इसने 6 महीने के सप्लाई जोन को टच किया, 6 महीने के सप्लाई जोन को टच करके फिर नीचे गिर रहा है भाई ऐसे धड़ाम में से। तो आपको क्या करना है, आप माप के देखना है कि ये कितना गिर चुका है। यहां से इसको माप के देखो, देखो 18% गिर गया। जब ये 20 से 30% गिर जाए ना, तब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले नहीं करनी है। पहले करोगे तो फिर ये
अगर आप फिर इसमें वन डे का डिमांड जोन देख के इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या पता भाई ये वन डे का डिमांड जोन टूट जाए। क्यों? क्योंकि ये बड़े टाइम के फ्रेम के सप्लाई जोन को टेस्ट करके आ रहा है। क्लियर हुई भाई बात? क्लियर हुई? अब तो क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी बात है। सीधी सी बात है भाई, बड़े टाइम फ्रेम को अगर टच करके आ रहा है सप्लाई जोन को, तो 20 से 30% वेट करो उसके गिरने का। तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जब तक वो 20 से 30% ना गिर जाए। हाँ भाई, बुलिश के लिए अगर मान लो डिमांड जोन है वीकली मंथली 6 मंथ का डिमांड जोन है, टच किया तो 20 से 30% ऊपर भाग जाएगा स्टॉक। उसमें वन डे के सप्लाई जोन काम नहीं करेंगे, इसका उल्टा कर दो। ज्यादातर ये बेयरिश में काम करता है अच्छे से, क्योंकि सेलिंग फटाफट आती है। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ के एक बार मैसेज कर दो मेरे पास। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बोलते हैं ना जिसको, हाई फाई इंपोर्टेंट चीज है। बिल्कुल निर्मल भाई, बड़ा टाइम फ्रेम ही रोकेगा उसको। ये बात मैंने आपको कम से कम 20 बार बता दी है भाई, याद रखना इस बात को। राम बाबू इग्नोर करो, फिर उसको, ऐसी कंपनी को तो इग्नोर करो। 20 से 30% गिर जाए और कंपनी खराब है तो क्यों घुसना है हमको उसके अंदर? इसको पढ़ के स्क्रीनशॉट लेके, और पेन कॉपी में इसको नहीं बनाया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। नंद किशोर जी, स्प्लिट का भी क्लास आएगी, टेंशन मत लो। एक एक पॉइंट क्लियर होना है भाई स्टॉक मार्केट का, ये छोटी छोटी चीजें सारी क्लियर होंगी, टेंशन मत लो नेक्स्ट क्लास में। अरे भाई इसी में हो जाएगी क्लियर। नेक्स्ट में क्या करनी, इजी में हो जाएगी, यहीं पे तो है स्प्लिट का ऑप्शन। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। पढ़ लिया? देखिए, बेस्ट डिमांड जोन और सप्लाई जोन, इसको भी नोट कर लेना। अच्छा, पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना, ये लो, इसको ले लो भाई। नहीं संदीप भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन अच्छा जाता है तो खुशी रहती है भाई। कई बार दिन खराब हो जाता है और कोई दिमाग खराब कर देता है तो वो अलग बात है। बस वैसे मैं खुश रहने की हमेशा कोशिश करता हूँ भाई। बहुत कम दुखी होता हूँ, कई बार ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए तो। देखिए भाई, भाई आप लोग जब खुश होकर मेरे को बताते हो ना कि हमको इस स्ट्रेटेजी से फायदा हुआ है, आपका कोर्स अच्छा लग रहा है, आपके कोर्स से हमको प्रॉफिट हो रहा है, हमारा कर्जा टू मतलब पूरा हो रहा है, बहुत सारी बातें होती हुए एक अलग ही खुशी मिलती है उस चीज की। ये रियलिटी है, जब आप किसी को बताओगे ना और आपको कोई बोलेगा वाकई में भाई आपकी स्ट्रेटेजी ने काम किया, तो आपको एक अलग खुशी होगी। अरे थैंक यू भाई संदीप। देखिए भाई, अगर ज्यादा पुराना डिमांड सप्लाई जोन है, जैसे 1 साल वाला, भाई भाई एक बार टेस्ट होने के बाद दूसरी बार भी काम कर देता है, तीसरी बार भी काम कर देता है ना? हाँ कुलदीप भाई, सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन मत लो, ऑप्शन ग्रीक्स की भी क्लास आएगी। बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ आपको इसका एग्जांपल। ब्रोकरेज चार्जेस तो भाई आपकी डीमेट अकाउंट के ऊपर है। देखिए भाई,
ये मैंने क्या मार्क किया है, एक बार बताओ सारे। हाँ, डिमांड जोन मार्क किया है। नहीं, कितने दिन का मार्क किया है? वीकली डिमांड जोन। अब भाई बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है तो कितनी बार काम कर चुका है? 3 बार काम कर चुका है भाई, 2 बार, है ना? तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई जोन है ना भाई, वो 2-3 बार काम कर जाते हैं, उनमें आप रिस्क ले सकते हो इतना सा तो, अगर मार्केट ठीक ठाक है तो। अब टूट सकता है भाई ये, अब टूट जाएगा अगर मार्केट नीचे आ गई तो। मैंने आपको एक हफ्ते वाली वीडियो की वीकली एनालिसिस करके ये कैंडल पहले ही बता दी थी कि ऐसी कैंडल बनेगी यहाँ पे, है ना? पोज लेगी, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे भी बनी है ना, यहाँ पे भी बनी है, मार्केट पोज लेगी यहाँ पे। अगर मार्केट वापिस से ऐसे गिरती है तो भाई अब की बार टूट भी सकता है ये। नहीं तो फिर मार्केट यहाँ से पोज लेके थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। अरे अरे, ये क्या हो गया भाई? अच्छा। नहीं तो मार्केट अगर यहाँ से पोज लेके एक कैंडल और बना सकती है भाई यहाँ तक की, क्योंकि हमारी जो ट्रेंड लाइन है ना वो ये वाली, ये यहीं पे पूरी हो रही है। तो 37,000 के लेवल को टच कर सकती है मार्केट, फिर से गिर सकती है। अगर इसको टच करने के बाद ऐसे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाती है तो फिर हम ये सप्लाई जोन काम करें, फिर हम ये लेवल नोट कर लेंगे भाई अपने, ठीक है ना? फिर हम ऐसे करते हैं एनालिसिस। यस, मारूबूजू वाला डिमांड जोन टाइप है भाई। तो भाई बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड जोन है ना परवीन भाई, ये सारी स्ट्रेटेजी मिक्स कर दो, अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन वो चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगेंगी भाई, वो ऐसे नहीं पता लगेंगी। आप प्रैक्टिस करोगे ना, पूरा कोर्स रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही बता दोगे भाई। मार्केट अगर सप्लाई जोन में आपने देख लिया, देखिए प्रवीण जी पूछ रहे हैं भाई, सबके लिए ही ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोला है, मैंने वादा किया मैं ये भी चीज आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको मेन बात पता लगेगी भाई ये तब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। प्रवीण जी पूछ रहे हैं कि सर मार्केट खुलने से पहले कैसे पता लगाएं कि मार्केट किस साइड जा सकती है, ये आप कब बताओगे? भाई ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। कैसे बता चुका हूं? एसजीएक्स निफ्टी को देखो भाई आप, 8 बजे, 9 बजे, आपको लग रहा है एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव है तो भाई मार्केट नेगेटिव खुलेगी। आपको लग रहा है एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव खुलेगी, ठीक है? यहां तक तो पता लग गया, पॉजिटिव नेगेटिव का तो पता लग गया। एसजीएक्स निफ्टी आप ट्रेडिंग व्यू पे, जैसे ये एसजीएक्स निफ्टी का ही चार्ट है भाई, ये आपको सुबह पता लग जाएगा, ठीक है? अब जो दूसरा पॉइंट क्या है भाई, आपको ना सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करने हैं, ठीक है? आज मैंने आपको क्या बोला था? आज मैंने आपको मार्केट व्यू में बोला कि भाई मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो रही है ग्लोबल सेगमेंट की वजह से, ठीक है ना? लेकिन मार्केट ऊपर जा सकती है थोड़ी सी। तो मैंने ऊपर जाने का लॉजिक क्यों मिलाया था? क्योंकि भाई यहां पे गैप अप ओपनिंग हुई है तो ये एक डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है डिमांड जोन को टच करके। फिर मैंने आपको बोला कि मार्केट ऊपर जाके नीचे भी आ सकती है, यानी कि आज मार्केट जिग जैग चल सकती है। क्यों क्यों बोला भाई मैंने ये सब आज का व्यू? क्योंकि डिमांड, एसजीएक्स निफ्टी को देखा मार्केट नीचे खुलेगी, पहला पॉइंट ये। भाई ये सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है, एशियन मार्केट इसलिए फॉलो करती है। मैंने बोला एसजीएक्स निफ्टी है, माइनस है तो माइनस खुलेगी, ये पॉइंट पहला। दूसरा मैंने बोला मार्केट ऊपर जा सकती है, क्यों? क्योंकि डिमांड जोन है नीचे, इसको हिट करके ऊपर जा सकते हैं। फिर मैंने बोला भाई मार्केट नीचे भी आ सकती है, क्यों? क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन है, उसको टच करके नीचे भी आ सकती है। और फिर मैंने बोला कि आज दोनों साइड प्रॉफिट हो सकता है, तो भाई मार्केट में डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में मार्केट फंसी है, इसलिए मार्केट जिगजैग चल सकती है। अगर ऊपर सप्लाई जोन नहीं है तो मैं आपको बोलता कि मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश है। नीचे डिमांड जोन नहीं है तो मैं आपको बोलता है कि मार्केट नीचे आएगी, बेरिश है। आ गया भाई एनालिसिस करना?
कैसे मैं प्रिडिक्ट करता हूँ? अरे भाई मैं अपने सारे सीक्रेट बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करता हूँ भाई प्रेडिक्ट, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा है? देखिए, आपको ना ये चीजें ना अभी मुश्किल सी लगेंगी थोड़ी सी, लेकिन बड़ी आसान हो जाएंगी जब आप ना 6 महीने हो जाएंगे ना आपको कोर्स करने के बाद, प्रैक्टिस करोगे ना तो बड़ी आसान लगेंगी ये चीजें। आप फटाफट सप्लाई डिमांड जोन देखिए, सुबह उठ के शाम को देख लीजिए, और फिर देखिए कि भाई अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो ये डिमांड जोन टच होगा, फिर ये सप्लाई जोन, मतलब ऐसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। और आपको यकीन नहीं होगा भाई, जो पहले बैच के स्टूडेंट है ना बहुत सारे प्रिडिक्ट करने लग गए हैं, बहुत सारे ना बता देते हैं पहले ही। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होने लग गया है। नहीं, ऑप्शन चैन से कोई लेना देना नहीं है भाई। हाँ, डिमांड जोन 15, अगर पिक्चर क्लियर है जैसे इसकी है तो 15 मिनट का डिमांड जोन भी काम करेगा, नहीं तो वनडे का डिमांड जोन देख लो, 125 मिनट का डिमांड जोन देख लो, ठीक है? 125 मिनट, 15 मिनट इंट्राडे के लिए। अरे नेहा जी, वो तो एक्सपीरियंस के साथ हो जाएगा, अभी मुश्किल लग रहा है आपको, सभी को लगता है। कोई चीज आप जब पहली बार सीखते हो ना तो वो मुश्किल ही लगती है। 125 मिनट के डिमांड जोन सप्लाई जोन भी काम करते हैं भाई। ये देखो 125 मिनट का सप्लाई जोन इस टाइप से अगर देखोगे तो ऐसे ये है भाई मेरे, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। देखो मैं आपको बताना चाहता था, मैंने आपको बता दिया, बाकी इसको मैं आगे और भी क्लियर करता, इसको आने वाली और भी करूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन भाई देखिए एक्सपीरियंस के साथ आएंगी ये बातें, आगे की क्लास में और बताऊंगा सोनम जी, टेंशन मत लो। कभी भी मार्केट में शॉर्ट शॉर्ट नहीं होना है, हो सकता है ये बोलना है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना भाई। हाँ 75 मिनट भी लेकिन ज्यादा काम नहीं करता है अमरिंदर जी। हो सकता है ये बोलना है, होगा ये नहीं बोलना है, ये बात ध्यान रखनी है। कोई भी जो भी मेरा स्टूडेंट है ये बात नहीं बोलेगा होगा होगा, नहीं, कंफर्म नहीं होना है, हो सकता है भाई, बस ये बोलना है। कोई पूछे तो हेजिंग नहीं करनी है, और हेजिंग का तो पता लग गया होगा आप क्या हुआ है हेजिंग में। फंड ट्रिपल हो गया, कहां से ट्रिपल हो गया भाई फंड ट्रिपल? चलिए भाई, ये बात समझ में आ गई आपको? बड़े टाइम फ्रेम का जो बड़े टाइम फ्रेम का जो डिमांड सप्लाई जोन है वो 2 बार भी काम कर सकता, 3 बार भी काम कर सकता, ठीक है? अगर कोई स्टॉक स्प्लिट हो जाता है भाई तो उसको 6 महीने तक इग्नोर कीजिए। ये बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूं आपको। प्रशांत जी दिन में देखने की जरूरत नहीं है, अमरिंदर जी बिल्कुल बताएंगे आपको, अगली बार चंडीगढ़ आऊंगा आपसे मिलते जाऊंगा, ठीक है? अरे सूरज भाई सही बात है। कोई स्टॉक अगर स्प्लिट हो जाता है तो उसको 6 महीने तक इग्नोर कीजिए, क्योंकि एक स्टॉक के कई स्टॉक बन जाते हैं और चार्ट खराब हो जाता है भाई। बहुत ज्यादा नुकसान होता है जब कोई स्टॉक स्प्लिट होता है ना, बहुत ज्यादा नुकसान होता है इन्वेस्टर को, जो FIDIs होते हैं, क्योंकि उनके सारे जोन खराब हो जाते हैं भाई। IRCTC है मेरे ख्याल से, हाँ ये स्प्लिट हुआ था। ट्रेडिंग व्यू में दिखा देगा भाई ये कब स्प्लिट हुआ था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एस लिखा हुआ मिलेगा जब ये स्प्लिट हुआ होगा ना, तो एस लिखा हुआ मिलेगा, देखिए ये रहा, ये स्प्लिट हुआ था भाई, एक शेयर के 5 शेयर बन गए थे। यानी कि आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके 5 शेयर बन गए थे। अरे पवन जी अंबाला भी आएंगे। हाँ डिलीवरी वाले। अरे सुदाम भाई, एक स्टॉक के 5 स्टॉक बन जाएंगे। अरे मालामाल नहीं होंगे यस भाई। मान लो IRCTC कितने पे चला हुआ है, 700 रुपए पे है, तो उसके क्या करेंगे, 300 300 रुपए के 2 स्टॉक दे देंगे उसको, एक के 2 बन जाएंगे, प्राइस कम हो जाती है ना। तो भाई जब कोई स्टॉक स्प्लिट हो जाता है ना, मान लीजिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वैसे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए ये स्टॉक चला हुआ 1100 रुपए पे IRCTC, ठीक है? एक बार समझ लो भाई सारे, IRCTC 1100, स्टॉक स्प्लिट हो गया,
कंपनी ने क्या बोला है कि भाई हम आपको 400 400 रुपए के 4 शेयर देंगे, ठीक है, 400 400 रुपए के 4 शेयर देंगे हम आपको, स्प्लिट कर देंगे। तो 1100 रुपए से सीधा कहां पे प्राइस आ गया भाई इसका, 400 रुपए प्राइस आ गया ना सीधा। यहां पे होता है 400, तो यहां पे हो गया 1100 रुपए से सीधा स्टॉक 400 रुपए पे ओपन हो जाएगा अगले दिन, ठीक है ना। तो भाई जो ये जो जोन बना है एकदम से इतना नीचे का, ये सप्लाई जोन थोड़ी है। हनुमान जी पूछ रहे स्प्लिट क्यों होता है, देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं आपको स्प्लिट क्यों होता है। कोई भी स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है ना, जब महंगा ज्यादा हो जाता है, जैसे एमआरएफ का है, एमआरएफ का शेयर बहुत ज्यादा महंगा है, तो कंपनी क्या सोचती है कि भाई हम अपने स्टॉक को इस लेवल में लेके आ जाएं ताकि छोटे मोटे इन्वेस्टर भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो क्या करते हैं, वो स्टॉक की कंपनी के जो स्टॉक है ना उसको तोड़ देते हैं, कई भागों में तोड़ देते हैं, उसको स्प्लिट बोलते हैं, ताकि छोटे लोग भी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सके। जब कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है तो कंपनी स्टॉक को तोड़ के कई हिस्सों में बांट देती है, ताकि छोटे मोटे इन्वेस्टर भी, हाँ एस्कॉर्ट बहुत सारे होते रहते हैं भाई ये। तो जब कोई स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो 6 महीने उसको छोड़ दीजिए भाई, उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें जो सप्लाई डिमांड जोन होंगे वो स्प्लिट होने की वजह से बने हैं, बाय सेलिंग की वजह से नहीं बने हैं। क्लियर हो गई भाई, बात क्लियर हो गई। नवीन जी समझ में नहीं आया, चार्ट एक ही रहता? नहीं भाई, एक ही चार्ट रहता है इसका। अरे भाई ऐसे ऐसे पूनम जी, ऐसे ऐसे इवेंट खराब ही कर देते हैं शेयर को, ऐसे इवेंट से इग्नोर करो। देखिए भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अब चैटिंग मत करो, देखो इसको सुन लो ध्यान से। मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड सप्लाई जोन की लोकेशन भाई, स्केल टूल का उपयोग करना है। बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, वीकली मंथली। अगर डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में 5 से 10% का गैप है तो हाई चांस है भाई डिमांड और सप्लाई जोन फेल हो जाएगा। कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं भाई, अभी मैं आपको माप के दिखाता हूं। अच्छा सा ढूंढते हैं कोई। बड़ी बहुत जबरदस्त बात है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। अरे भाई जो सिखा रहा हूं सीख लो यार, एडवांस के क्वेश्चन मत करो। देखिए भाई ये तो है वीकली सप्लाई जोन, ठीक है, और ये क्या है, ये वीकली डिमांड जोन है, ठीक है। तो देखिए ये जो स्केल टूल है ना, ये स्केल टूल ये दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कीजिए और वीकली सप्लाई जोन से वीकली डिमांड जोन तक मार्क करके देखिए कितना परसेंट का गैप है भाई दोनों के बीच में, बताना एक बार। 6 साढ़े 6%। अब क्लास पे जाइए, क्या लिखा है भाई यहाँ पे, एक बार बताना सारे। अगर 5 से 10% का गैप है
तो हाई चांस है भाई डिमांड जोन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कितनी सारी एक्सेप्शन सिखा दी भाई मैंने आपको। खाली खाली डिमांड सप्लाई सीखने से थोड़ी कुछ होगा, ये भी तो पता करना होता है भाई, ये कब चलेंगे डिमांड जोन, कब चलेंगे सप्लाई जोन, कब क्या होने वाला है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। और ये आपके दिमाग में कब होंगी, नहीं देवेंद्रा जी, कम से कम आपको वीकली से ऊपर ऊपर के डिमांड जोन सप्लाई जोन के अंदर का गैप टाइम फ्रेम में देखना है। ये सारी एक्सेप्शन, राम राम धनराज भाई, ये सारी एक्सेप्शन आपके दिमाग में कब बैठेगी भाई, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस, इसलिए मैं आपको इतने दिन से भैं 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 कर रहा हूं, प्रैक्टिस करनी जरूरी है भाई। प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे ये इतनी सारी अब खाली आपने डिमांड सप्लाई जोन देख लिया, सीख लिया, फिर वो फेल हो जाएगा, आप ढूंढते फिरोगे मुझे यार वो क्या सिखाया तूने, तो वो यार वो फेल हो गया यार। लेकिन आप अपनी गलती नहीं देखोगे कि एक्सेप्शन कितनी सारी सिखाई गई है आपको। अगर स्टॉक के अंदर डिमांड सप्लाई के बीच में 20 से 30% का गैप है, तो भाई कितने परसेंट चांस है वो डिमांड सप्लाई काम करेगा, डिमांड सप्लाई जोन काम करेगा 90%। देखते हैं किसी को, अभी इसको ही देख लेते हैं, इसको माप के देखिए। कितना परसेंट है भाई, 24% है, ऑलमोस्ट 24% के आसपास। अगर पूरा इस कैंडल को पूरा कवर करोगे तो कितने परसेंट चांस है, 90% चांस है। 20 से 30% के बीच में, 20 से 30% के बीच में है भाई, तो काम किया या नहीं किया ये डिमांड जोन बताओ। कितने परसेंट चांस थे इस डिमांड जोन के काम करने के। हाँ, P1 टू P1 मेजर करना है बस। किया ना काम, किया या नहीं किया। हाँ, अभी चलते हैं और नीचे, इसको माप के देखते हैं। हर जगह एक्सेप्शन वर्क करेगी देवेंद्रा भाई। ये कितने परसेंट का गैप है भाई, ऑलमोस्ट 35-40% का है। 35 से 50% का अगर गैप है डिमांड सप्लाई में, तो कितने परसेंट चांस है काम करने के। ओके, 95%। और नीचे आते हैं भाई, इसको लेके यहां पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं माप के। अब इस सप्लाई जोन को अगर माप के देखोगे तो भाई कितने परसेंट का गैप है, 66% का। अब 60 से 80% के बीच अगर गैप है तो कितने परसेंट काम करेगा। हाँ, सेम वर्क करेगा नीरज भाई, 97%। और अगर 80 से 100% गैप है भाई डिमांड सप्लाई में, तो 99% श्योर है भाई काम करेगा। मान लो ये डिमांड जोन है भाई, ये वाला। अब ऊपर के इस सप्लाई जोन से इसको माप के देखिए, 87% है भाई, है ना, 87% है। हाँ, सेम टाइम फ्रेम में जोन चेक करना है भाई, सेम टाइम फ्रेम में। अक्षय जी बताया तो था थोड़ी देर पहले, अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो 2-3 बार टेस्ट होने के बाद भी काम कर देता है ना।
अब देखिए 80 से 100% भाई 99% चांस है डिमांड जोन काम करेगा। इसका उल्टा सप्लाई जोन में कर दो, इसका उल्टा सप्लाई जोन में कर दो। ये डिमांड जोन है, मान लो ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। पहला ये लगा लो, ये 63% भाई गैप दोनों के, डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में 63% है। तो ये जो सप्लाई जोन है, आपको अगर चेक करना हो तो कितने परसेंट चांस है काम करने के, तो 63% को इस स्लाइड से मिला के देख लो। कहां पे 63% कौन सी स्लैब में आता है भाई बताओ एक बार। सुदाम जी, 1 डे के डिमांड जोन में काम कम करेगा, इससे ज्यादा के डिमांड जोन में अच्छा काम करेगा। भाई एक बात बताओ मेरे को, ये सप्लाई जोन कितने परसेंट चांस है काम करेगा? ये सप्लाई जोन 63% का गैप है दोनों के बीच में, इस स्लैब में आता है भाई, 97% काम करेगा। और किया है, ये मैं जबरदस्ती नहीं बता रहा हूं। आप ना क्लास के बाद प्रैक्टिस करना, किसी ग्रुप पूरे स्टॉक को देखना, पूरी मार्केट में जितने भी स्टॉक हैं उनको देखना, ये ऐसे मिला मिला के ये वैसे ही। एक बात बताऊं आपको, ये जो क्लास बनाई है ना भाई, जो मैंने ये डिजाइन की है, ये वैसे ही डिजाइन नहीं की है, मेरी बहुत मेहनत है भाई इसके पीछे। बहुत रातें हैं, बहुत दिन हैं, बहुत मेहनत है। मैं सिर के दर्द की टेबलेट ले लेके सोया हूं भाई। और ये सब चीजें मैं आपको 10,000 रुपए में सिखा रहा हूँ, कईयों को तो 7,000 रुपए में सिखा रहा हूँ। अब ये चीजें भाई, ये कितनी डीप नॉलेज दी है मैंने आपको इस स्लाइड में, अगर कोई समझने वाला है तो। देवेंद्र जी, P1 से P1 भी माप सकते हो, डिजिटल टू डिजिटल मापने की जरूरत नहीं है। इतनी डीप नॉलेज कौन देगा भाई आपको डिमांड सप्लाई जोन में, कि आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये डिमांड जोन कितने परसेंट काम करेगा। हाँ सतीश भाई, 7,000 रुपए वाले मैंने आपको ये भी बता दिया आज की क्लास में कि अगर कोई डिमांड जोन आपको ये देखना है ना कि कितना परसेंट काम करेगा, तो माप के देख लो भाई, पर पहले ही पता लग जाएगा कितने परसेंट ये डिमांड जोन काम करने वाला है। लेकिन सभी में एक बात कॉमन है भाई, ये बात याद रखना, सभी चीजों में एक बात सबसे कॉमन और सबसे जरूरी है, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। पिक्चर क्लियर नहीं है, छोड़ दो, इग्नोर करो स्टॉक को और दूसरे स्टॉक में जाओ। हाँ अलग अलग नहीं, एक ही होगा महावीर जी, एक ही होगा। अयोध्या साहू क्या बोल रहे हो आप, क्या करना पड़ेगा? अयोध्या साहू का क्या क्वेश्चन है भाई? ये बात समझ में आ गई ना आपको? ये बातें, ये बात समझ में आ गई ना? ये पता लगा सकते हो आप कि डिमांड सप्लाई जोन कितना परसेंट चांस है काम करने के, इसको भाई जरूर याद कर लेना। बाकी सबको भूल जाना, इसको जरूर याद कर लेना। लाइफ बन जाएगी भाई शेयर मार्केट में। FIDIs ऐसे काम करते हैं, FIDIs इतना डीप जाके काम करते हैं, FIDIs इतनी सारी एक्सेप्शन को देख के काम करते हैं। FIDIs ट्रेंड लाइन, बुलिंजर बैंड, RSI, ये आपको मैं कितनी बार मना करता हूं भाई, मत करो इनका उपयोग, किसी इंडिकेटर का मत करो उपयोग, ये ट्रेंड लाइन का मत करो उपयोग भाई, इनको देख के मार्केट में नहीं कामयाबी हो सकती है भाई। इतनी सारी डीप नॉलेज लेके FIDIs काम करता है। मैं सच बता रहा हूं भाई आपको, और मैं प्रूफ के साथ सिखा रहा हूं आपको, ये नहीं है कि मैं कुछ भी सिखा के चला गया, आपको कुछ समझ में ही ना आया। ठीक है ना? थैंक यू यस भाई। देशदीप भाई आप खुद देखना इस बात को, अगर समझ में ना आए कल क्लास में पूछ लेना। पूछ रहे 700 के पास का सप्लाई जोन
ने काम नहीं किया 700 के पास ये, भाई 700 के पास तो ये दोबारा गया ही नहीं है। 700 के पास तो ये गया ही नहीं है भाई। काम कैसे करेगा? जब 700 के पास जाएगा तब देख लेना काम करता है। इस सप्लाई 100% काम करेगा भाई, 100% बोल रहा हूं। यहां पे आने के बाद 600, 600 का सब 600 तक भी नहीं। ये किया तो है भाई सप्लाई जोन काम। ये किया नहीं है क्या सप्लाई जोन काम? किया तो है ये, वापिस नीचे तो फेंक दिया। स्प्लिट हुआ था क्या? वो तो भाई आप देख लेना अब। हाँ, डब्लू पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई, स्प्लिट भी हुआ। अरे भाई हाँ, यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, 5 शेयर मिल गए थे एक शेयर के बदले। किरण जी क्या पूछ रहे हो आप? आप यही पूछ रहे हो मेरा आंसर क्यों नहीं दिया, मेरा आंसर क्यों नहीं दिया? पूछा तो आपने कुछ है ही नहीं। और अगर बेवजह का क्वेश्चन होगा तो इसलिए जवाब नहीं मिला होगा आपको। क्यों भाई, आप बताऊंगा, पहली दूसरी क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। क्या बताऊंगा अब आपको इसके बारे में? शॉर्ट टर्म की स्टडी के लिए क्या देखते हो वो बताओ। 1 डे का डिमांड सप्लाई जोन देखो। अभी तक आपको यही नहीं पता क्या? जो लोग पिछली क्लास के टॉपिक को उठा रहे हैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूं भाई मैं। एक मारूबुजू कैंडल के एक बार बता दो। क्या बता दो भाई? मारूबुजू कैंडल इतनी बार बता दिया आपको। नेक्स्ट चलूं भाई? हाँ, डिमांड और सप्लाई जोन का ट्रेंड लाइन ब्रेक प्लस डिमांड जोन इज इक्वल टू बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक मूवमेंट। ठीक है, यानी जब ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे दे, साथ में हमारा डिमांड जोन भी हो या सप्लाई जोन भी हो, तो ज्यादा चांस है भाई स्टॉक भाग जाएगा। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। लोकेंद्रा जी, वीकली डिमांड जोन सप्लाई जोन कई बार टेस्ट किया तो क्यों काम कर रहे हो स्टॉक के अंदर? इग्नोर करो उसको। हाँ, ऐसा सुनहरा मौका कई बार देखने को, बहुत कम देखने को मिलता है। देखें बैंक अकाउंट किसी स्टॉक में देखते हैं भाई। स्टॉक का नाम लेते ही भाई आप सभी स्टॉक के नाम बताने लग जाते हो। क्यों पता है मेरे को? मैं आपके अंदर की बात जानता हूँ। क्योंकि आपने ना बिना समझे बिना दिमाग लगाए उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ होता है, और आप उसमें ना लॉस में चल रहे होते हो। और आप सोचते हो कि ये कुछ ना कुछ टिप्स बता दे अब हमको। ये सच्चाई बता रहा हूँ, सोच लेना अपने दिल से पूछ लेना अगर मैं सच्चाई ना बता रहा हूँ तो। गलत बात है भाई, ये ऐसे नहीं किया करते। ये कोर्स करवा रहा हूँ फिर भी आप टिप्स के भरोसे रहोगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता आपका, कुछ भी नहीं कर सकता फिर मैं आपका। नहीं तो इतना कोर्स और इतनी डीप नॉलेज होने के बाद तो भाई मतलब ही नहीं है मुझसे आप टिप्स लो। मैं आपकी टिप्स के ऊपर से निर्भरता खत्म कर रहा हूं। आप किसी स्टॉक का नाम लेते ही बाढ़ लेकर आ जाते हो स्टॉक की। इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। कोई मतलब थोड़ी होता है भाई इन बातों का। गलत बात है भाई ये। अरे यार, इतना सिखा लिया, खुद एनालिसिस नहीं कर सकते क्या आप स्टॉक के अंदर? तो भाई गाइड तो तब करूंगा ना जब आप अपनी गलती दिखाओगे। अब 200 लोग स्टॉक का नाम ले लेते हैं प्रदीप भाई, मैं आप 200 स्टॉक का एनालिसिस करूंगा क्लास को छोड़ के?
यार गजब हो। सही बात है, अपनी गलती किसी को नहीं दिखाई देती भाई, टिप्स चाहिए सभी को, कितना भी सिखा लो फिर भी टिप्स चाहिए। देखिए भाई, अब ध्यान से सीख लो। ये है डिमांड जोन, है ना। ये है डिमांड जोन। और ये क्या है भाई? हाँ, 15 मिनट का है भाई। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं बस आपको, खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये चैनल है यानी कि ट्रेंड लाइन है। अब आप देखोगे स्टॉक क्या है, नीचे चैनल में आया, डिमांड जोन को भी टच किया और चैनल का भी ब्रेक हो गया। तो भाई यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी कितने परसेंट हो जाएगी? 99% हो जाएगी भाई। अरे 95 लगा लो, ज्यादा और कॉन्फिडेंस नहीं होना है। यानी कि जब आपको डबल चीजें मिल जाती हैं तो आपको ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए कि भाई डिमांड जोन को भी हिट करके आ रहा है और चैनल को भी ब्रेक कर दिया है। बहुत बढ़िया मनीष भाई, बात समझ में आई भाई, सभी को बात समझ में आई। और ये और भी ज्यादा नजदीक हो तो और भी अच्छा है, नहीं कि अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे होती तो और भी बढ़िया, सप्लाई जोन के नजदीक होगी, ब्लास्ट आ जाएगा एकदम से। ट्रेंड लाइन का ब्रेक, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही बहुत सारे प्रो ट्रेडर एंट्री मार लेते हैं ना। दिक्कत ये भी तो है, एक तो उनकी एंट्री हो गई प्लस हमारा डिमांड जोन हो गया। अब आप एक बात बताओ, देखो इतना बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया भाई हमको। ये मैंने क्या मारक कर दिया, ये क्या बला मारक कर दी भाई, मैंने बता सकता है कोई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये क्या बला मारक कर दी भाई मैंने? ट्रेंड लाइन, चाहे तो आप इसको चैनल भी बना सकते हो। इसको क्या बना सकते हो? इसको चैनल भी बना सकते हो। अब एक बात बताओ भाई, आपकी शॉर्ट शॉर्ट एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी, बताओ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक और हमारा सप्लाई जोन भी हिट, हमारी शॉर्ट शॉर्ट एंट्री बन गई। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, यूट्यूबिया, यूट्यूबिया, यूट्यूब वालों है, वो भी धड़ाधड़ी एंट्री मारना शुरू कर देते हैं। और हमारा सप्लाई जोन तो है जिंदाबाद, है ही भाई। ये रिटेस्ट बहुत कम बार होता है, जब सप्लाई जोन को टच करके ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो रिटेस्ट नहीं होता है, कई बार, बहुत कम बार होता है। रिटेस्ट नहीं होगा ये जल्दी से। ठीक है। हाँ, ब्रेक होती एंट्री, थोड़ा सा वेट कर लो बस, थोड़ा सा यहां से आते ही कंफर्म होते ही। क्लियर हुआ भाई, बात क्लियर हुई? बस बात क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात बताओ भाई, आपको ये नजारा दिख रहा है यहाँ पे?
ये नजारा दिख रहा है आपको? ये 15 मिनट की एक कैंडल दिख रही है या मुझे ही दिख रही है? भाई ये कैंडल आपको दिख रही है? सीक, पतली सी मरी सी, है ना? भाई ये चौड़ में आके चौड़ी होके ऊपर जा रही थी कि मैं निकालूंगी स्टॉक को सप्लाई जोन से बाहर। लेकिन भाई साहब हमारा सप्लाई जोन बैठा डिजिटल को तैयार करके। अरे भाई डिमांड सप्लाई जोन पे कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, लास्ट वाली पूरी क्लास एक स्लाइड पे निकाल दी थी। अब नहीं बताऊंगा भाई। उस टाइम पे पूरी 1.5 2 घंटे की क्लास केवल इसी पे निकाली थी। डिमांड सप्लाई जोन में कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगा, बहुत सारी एक्सेप्शन भी बताई थी। पूरा एक दिन एंट्री एग्जिट पे चला गया था हमारा। तो भाई अब मैसेज मत करो उसके, रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लेना। सही बात है रविंद्र भाई, कैसे ट्रेडिंग करेंगे? ये देखो 15 मिनट वाला 2 बार काम कर गया। अब कोई मेरे को बता सकता है ये 15 मिनट वाला 2 बार क्यों काम कर गया? 2 बार क्या भाई, 3 बार काम कर गया यार, 3 बार नहीं किया क्या काम? अरे टेस्ट हो तो गया था भाई, ये टेस्ट तो हो गया यहाँ पे। ये देखो टेस्ट तो हो गया यहाँ पे। एक बार काम किया, धड़ाम। और फिर ये चोट में आ गई, ये जो चोट में आ गई, ये सीधी कैंडल गई थी ना ऊपर। सीधी कैंडल जाते ही जो यूट्यूबिया है ना, यूट्यूबिया, फेसबुक या यूट्यूबिया, वो क्या करेंगे? वो उनका चक्कर बताता हूँ आपको क्या होगा। वो ये करेंगे भाई, अरे भाई गया गया गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक, ट्रेंड लाइन ब्रेक, अरे भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक, भागो भागो, लो एंट्री लो एंट्री वो नंगे कर दिए 1 मिनट में हमारे सप्लाई जोन ने ले लो ले लो ले लो ले लो, है ना? है कि नहीं भाई बताओ? ये ट्रेंड लाइन का चक्कर बाबू भैया, ट्रेंड लाइन का चक्कर है ये देखो, अगर इसको हटाऊं ना मैं, अब देखो अब दिखेगा साफ साफ। अरे भाई ब्रेकआउट, अरे भाई ब्रेकआउट हो गया। अब कुछ लोग जो यहाँ पे, जिनके कपड़े फटे थे ना, जिनके यहाँ पे कपड़े फटे थे, उनके एक बार फिर से फट गए यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे? जूम करके दिखाऊं? यहाँ पे एक बार फिर से कपड़े फट गए उनके। तो भाई यहाँ पे जब ये सच में ऊपर गया फिर वो लेंगे ही नहीं। वो सोचेंगे कि भैया फिर से ना कपड़े फट जाए, है ना? उनको धक 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 हो ही रहेगी। नहीं भाई अब नहीं लेंगे, और जब नहीं लिया तब ये ऊपर भाग गया। लेकिन अपने अपना जो कोरस है भाई, उसमें क्या सीन है? हमने देखा सप्लाई जोन, हमको ट्रेंड लाइन से मतलब ही नहीं है भाई। हमने देखा नहीं भाई नहीं लेंगे, सप्लाई जोन है। फिर से ऊपर गया, फिर भी नहीं लेंगे, क्योंकि सप्लाई जोन के जब ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तभी लेंगे, है ना? जब ये यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग, मतलब ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना शुरू किया तब हम लेंगे, ऐसे थोड़ी ले लेंगे। सही बात है, शेर आया सच में आया तब कोई नहीं था ये किस लेवल की स्ट्रेटेजी सीख रहे हो भाई? अब पता लग जाएगा आपको किस लेवल की स्ट्रेटेजी सीख रहे हो। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो मत कीजिए। अपना सप्लाई जोन डिमांड जोन जिंदाबाद है, और उसके साथ ये सारी स्ट्रेटेजी मिक्स कर दो चलिए भाई। अरे भाई पूछ रहा सप्लाई जोन 3 बार क्यों काम किया? अभी बताता हूँ भाई क्यों काम किया। भाई ये सप्लाई जोन क्यों काम किया 3 बार? क्योंकि भाई आपको नहीं दिख रहा, पिक्चर क्लियर है बिल्कुल। आप, हाँ दूंगा स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत। आपको नहीं दिख रहा कितना बड़ा फॉल आया है?
कितना जबरदस्त फॉल आया है। अरे भाई एक दिन में भी नहीं आता इतना तो। पहले फिर P1 ने काम किया, फिर डिजिटल ने काम किया, है कि नहीं? उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है भाई, इसलिए काम किया ये। पिक्चर क्लियर थी भाई, इसलिए बोलता हूँ पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो इग्नोर करो। अब ये सप्लाई जोन भाई, भाई 83 रुपए नीचे फेंक दिया, 8% डाउनफॉल आ गया इस सप्लाई जोन में। तो काम क्यों नहीं करेगा भाई? बिल्कुल काम करेगा। इसको आप वनडे में कर दो, वनडे में भी सप्लाई जोन ही मिलेगा आपको ये। कहाँ गया? ये रहा। ये देखो, ये वनडे का भी सप्लाई जोन ही है भाई। ये सीन है भाई। अरे भाई 1 वीक 2 वीक आप करते रहना, मेरा काम तो बताने का था आपको। स्क्रीनशॉट नहीं लिया बताओ भाई इतनी देर तक? ये लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। ले लिया? चलिए, 7th क्लास शुरू हो गई है भाई। ये पेज तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। ये पेज तो पहले ही सिखा दिया, क्लियर है ये पेज सभी का? भाई इसका स्क्रीनशॉट और ले लो। फिर बाद में बोलोगे नहीं लिया। और इसको लिखना है भाई इन सब चीजों को। अब जो लोग नहीं लिखते ना क्लास के बाद, वही पूछते हैं सर एंट्री कहाँ पे लेनी है डिमांड जोन में, सर एग्जिट कहाँ पे करना है सप्लाई जोन में, है ना? वही पूछते हैं अब ये क्वेश्चन। जो ये लिखते नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम आती है। मुझे पता है सबका। पढ़ लो भाई, इसको पढ़ के मैसेज कर दो फटाफट। तब तक मैं मोबाइल चार्ज लगा देता हूँ अपना। आधी टूट जाए। अरे भाई ये बात तो मैंने कितनी बार बता दी अमृत भाई आपको। अगर बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई जोन है तो 2 बार टेस्ट होने के बाद भी काम करता है। अगर वनडे का 15 मिनट का, तो क्या पता एक बार टेस्ट होने।
बताया तो था। देखिए भाई, जब स्टॉक ना, इसका कहने का मतलब है जब स्टॉक P1 को टच करते ही वापस भाग जाए ना, तो ऐसे डिमांड जोन लगा लो, P1 P2 हटा दो उसका, ऐसे डिमांड जोन में का सप्लाई जोन में काम करो फिर। ठीक है, उसका फिर P1 P2 हटा दो, क्योंकि फिर वो P1 से क्या, वो तो डिजिटल से ही भागेगा, यानी कि इस जोन में किसी भी लेवल से भाग सकता है, कहने का मतलब ये है। आपने देखा P1 टच करके नीचे गिर गया, तो दूसरी बार P1 का वेट मत करना भाई, फिर उस इस पूरे जोन का वेट करना, इस पूरे जोन में से कभी भी नीचे गिर सकता है टच करके। जैसे यहाँ पे ना तो डिजिटल को टच किया, ना P2 को टच किया, यही नहीं पता लगा, पूरे जोन में किसी भी लेवल से टच करके वापस गिर सकता है, इसका मतलब ये है कहने का। दूसरी बात, जब हम P2 और डिजिटल से स्टॉक को पिक करते हैं और ट्रेड लेते हैं, तो ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट होता है भाई। यानी कि जब हम डिजिटल से स्टॉक को पिक करते हैं तो भाई वो अल्ट्रा सेफ एंट्री हो जाती है, लेकिन भाई डिजिटल तक आने का इंतजार कौन करे, करता ही तो नहीं है कोई, वरना सेफ एंट्री होती है। जरूरी नहीं है भाई दीपक, एक्सेप्शन पढ़ो सारी तब पता लगेगा। तीसरी बात, ट्रेड तब करें जब स्टॉक भी डिमांड या सप्लाई जोन के P1 P2 और डिजिटल में हो, और उस स्टॉक का सेक्टर भी सेम टू सेम P1 P2 और डिजिटल में हो, यानी सेक्टर भी डिमांड या सप्लाई जोन में हो और स्टॉक भी डिमांड या सप्लाई जोन में हो, तो सबसे बेस्ट होता है। और कम मिलता ही है, लेकिन जब भी मिलता है शॉर्ट शॉर्ट टाइप होता है, हमें हमेशा ट्रेड लेने से पहले सेक्टर सपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। कल ही देखा था भाई हमने, देखा था ना, इसमें देखा था कल ही हमने, बताओ, मेरे को तो याद है, कल ही दे, हाँ विप्रो। निफ्टी आई थी। इसमें हमने मंथली देखा था ना, मंथली डिमांड सप्लाई जोन, मंथली देखा था शायद। कौन सा देखा था भाई? हाँ मंथली देखा था, यही देख लो भाई, ये देखो ये मंथली डिमांड जोन बन गया। ये क्या है भाई? सेक्टर है ना, क्या है ये? देखिए, जब स्टॉक भी P1 पे आ गया और सेक्टर भी P1 पे आ गया, ये क्या लग गया यार, ये तो मंथली नहीं है क्या? 30 मिनट का लग गया है, ये तो मैं भी देखूं यार, क्लियर नहीं हुआ। इसको हटा ही देता हूँ, एक बार बार देखा, अलग अलग दिखा, देखिए ये तो है भाई निफ्टी आईटी, P1 पे आया है नहीं आया? P1 पे आ गया सेक्टर। अब विप्रो को देखो, देखो भाई विप्रो P1 पे आया है नहीं आया?
इसका टाइम कहाँ से चेंज होगा यार। अच्छा यहाँ से। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब देखो भाई सारे, ये तो है निफ्टी आईटी, और ये भाई साहब है विप्रो। बनी कि नहीं बनी भाई श्योर शॉर्ट एंट्री। हाँ भाई। अरे भाई एंट्री एग्जिट करना नहीं सिखाऊंगा यार। अंकुश भाई आप बिना बात के मैसेज कर रहे हो, एंट्री एग्जिट करना पूरा दिन पूरी एक क्लास सिखा चुका हूँ एंट्री एग्जिट में आपको। तो एंट्री एग्जिट का बार बार जिक्र मत उठाइए। बाकी स्टूडेंट भी हैं, उनका टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब आपने क्या देखा भाई। भाई स्टॉक भी P1 पे आ गया, सेक्टर भी P1 पे आ गया डिमांड जोन के। भाई किस चीज का डाउट पूछोगे आप एंट्री एग्जिट पूछ रहे। एंट्री एग्जिट डिमांड सप्लाई में बताना इतना आसान है क्या। पूरा एक दिन की क्लास गई थी भाई एंट्री एग्जिट पे। कैसे बता दूं अब उस सारी क्लास को कैसे रिपीट कर दूं। नोट्स बनाए थे आपने। नहीं एक बार मेरे को रिप्लाई देना अंकुश भाई। सच बताना नोट्स बनाए थे, पढ़े थे वो नोट्स, प्रैक्टिस की थी क्लास के बाद। नहीं प्रैक्टिस की पूछ रहा हूं, प्रैक्टिस की थी क्लास के बाद। तो भाई आपको एंट्री एग्जिट का नहीं पता। डिमांड जोन में कहां पे एंट्री लेनी है, सप्लाई जोन में कहां पे एंट्री लेनी है। अरे भाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, फोटो भेजू ग्रुप देखो, मेरे को क्या मतलब है भाई फोटो भेजने से। मेरे को कोई मतलब नहीं है, नहीं लोगे फोटो, नहीं प्रैक्टिस करोगे, मेरा क्या लोगे भाई। मेरा कुछ नहीं लोगे, अपने आप से धोखा करोगे। अभी एंट्री एग्जिट कैसे सिखा दूंगा मैं आपको इसमें। फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई आपको एंट्री एग्जिट का कैसे कोई इतनी लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। एक बात बताओ, आपको पूरी क्लास दी थी या नहीं दी एंट्री एग्जिट पे। पूरी क्लास 7:30 से 9 बजे तक की क्लास थी भाई, खाली एंट्री एग्जिट पे। दी थी या नहीं दी थी मैं ये पूछ रहा हूं। अरे नहीं भाई डाउट तो सभी के क्लियर होने चाहिए ना पारस भाई। हाँ मनोज जी दूसरा डिमांड जोन होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भाई मैं पूरा एक क्लास एंट्री एग्जिट पे बता चुका हूं, आप सभी से पूछा कि भाई एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस क्लियर है, एक्सेप्शन सारी क्लियर हैं, पूछा, सभी ने हाँ किया। तो भाई पांचवी क्लास में एंट्री एग्जिट को कैसे बता दूंगा मैं। अगर फिर भी आपका किसी का डाउट रहता तो भाई स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप बनाया गया है, उसमें मैसेज कर लो। हाँ भाई क्लास यहीं तक थी, एक स्लाइड और करवाता भाई अगर ये। फिर आप बोलते हो गुस्सा हो जाते हो। भाई भोगा बंदा, इतने पूरी 2-2 घंटे भोग के दिखाओ भाई मेरी तरह, फिर पता लगेगा आपको। देखिए भाई ये क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, सेक्टर का क्या करना है। सेक्टर का डिमांड जोन मार्क कीजिए, स्टॉक का सेक्टर का डिमांड जोन मार्क कीजिए, स्टॉक का डिमांड जोन मार्क कीजिए। ठीक है। अगर स्टॉक P1 पर आ गया
तो जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एंट्री एग्जिट की क्लास में बताया था कि पहले P1 पर कितनी एंट्री लेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट का 20%, 40% के आसपास बोला था या नहीं बोला था? मुझे ही याद है भाई, आपको याद नहीं होगा, मेरे को पता है। ये एक बंदा बोल रहा है कि अलग तरह से एंट्री एग्जिट बताया, अलग तरह से क्या भाई, नाच गा के एंट्री एग्जिट बताया था। अपनी कमी नहीं दिखेगी किसी को अभी भी, 1% भी अपने अंदर झांक के नहीं देखते। झांक के तब देखे ना जब क्लास के नोट्स बनाए हो, उसकी पूरी रात प्रैक्टिस की हो, तब पता लगेगा ना एंट्री एग्जिट क्या होती है। मेरे अंदर कमी फटाक से निकाल देंगे, जो है गुस्सा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बताएंगे। डाउट होगा तो पूछेंगे, ये होंगे। यही पूछते रहो भाई, 2 महीने तक बैच चलता रहेगा। प्रैक्टिस मत करना बस। भाई P1 पे आते ही 40%, 20% जो भी आपकी आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एंट्री लेनी है, ठीक है, P1 पे। तो और भी ज्यादा श्योर शॉट हो जाएगा भाई, जब स्टॉक भी P1 पे है और सेक्टर भी P1 पे आ गया, ठीक है ना, तो आपकी एंट्री जो है वो श्योर शॉट बन जाएगी। अब देखो बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे हैं दोनों। क्लियर हुई भाई बात? चौथी बात क्या है भाई, जो सबसे जरूरी, यानी हमें उस डिमांड या सप्लाई जोन को कभी भी उपयोग नहीं करना है जो 3 बार टेस्ट हो चुका हो, क्योंकि उसके सारे पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो जाते हैं। टेस्टेड जोन में काम करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। क्लियर है भाई? ये भी, ये तो मैं इतने दिन से बोलता आ रहा हूं आपको। भाई एक बात बताओ आप, आज मैंने 4 स्लाइड करवाई है पूरी क्लास में, इतनी आराम से भी कोई पढ़ाता है क्या भाई? अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई हम आपके घर पे आके कैसे बताऊं ये चीजें? 4 स्लाइड करवाई है मैंने आपको बस आज। चार भी कहाँ भाई, ये तो मैंने पहली क्लास में ही करवा दी थी। एक ये स्लाइड करवाई है और 2 पहली क्लास की करवाई है। भाई 3 स्लाइड में ही हिल गए क्या? मैंने देखो, मैंने बनाई भी है ये चीजें। तो भाई थोड़ा सा सोचा करो, अपनी कमी को देखो, आपके अंदर कहाँ पे कमी है। सही बात है अमरिंदर जी। भाई प्रैक्टिस ग्रुप किस लिए बनाया अंकुश जी? किसका जवाब नहीं मिलता वहां पे? आप तो डाउट थोड़ी पूछ रहे हो भाई, आप तो पूरा एंट्री एग्जिट करना पूछ रहे हो। एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे इसमें, ये डाउट थोड़ी है, इसको डाउट बोलते हो आप। वो क्लास कौन सी थी जिसमें एंट्री एग्जिट सिखाया था मैंने? ये थी ना, 5वीं थी शायद। बताओ भाई। इसको ना, जिसने आज तक एक बार भी क्लास ली है ना, हिंदी में लिखा है भाई। गुस्सा जायज है, क्या करें भाई, कुछ कुछ को समझ में नहीं आते। भाई हिंदी में लिखा है। लोकेंद्र भाई था, क्या नाम था भाई का उसका? लोकेश था शायद। अंकुश था, अंकुश। भाई देखिए हिंदी में लिखा है सब कुछ। और इस हिंदी के इस स्लाइड पे मैंने पूरी क्लास लगा दी थी भाई। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सेप्शन होती हैं, बहुत सारी एक्सेप्शन होती हैं इसमें। कि भाई डबल डिमांड जोन है तो स्टॉप लॉस और नीचे कर दो, कहाँ आपका टारगेट होना चाहिए। डबल सप्लाई जोन है तो कहाँ टारगेट होना चाहिए। डिमांड सप्लाई जोन टेस्टेड है तो कहाँ पे टारगेटेड एंट्री होनी चाहिए, सब कुछ बताया था यार। अब साफ साफ लिखा, P1 पे कम मात्रा में एंट्री करे, P2 पे नॉर्मल मात्रा पे एंट्री करे, डिस्टल के मिड जोन और P2 के बीच में है अग्रेसिव एंट्री कर सकते हो आप। और क्या पूछ रहे थे अंकुश भाई आप?
संतोष भाई आप क्या पूछना चाह रहे हो, एक बार एक मैसेज में लिख के भेजो मेजरमेंट। मैंने बोला भाई क्लियर है, आपने सभी ने बोला क्लियर है, तभी नेक्स्ट चला था भाई। हाँ हाँ, क्लास खत्म हुई भाई, एक बार संतोष का रिप्लाई ले लो। संतोष जी बोल रहे हैं कुछ दिक्कत है उनको, मतलब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अरे भाई डिमांड सप्लाई जोन रीटेस्ट नहीं होता है, बहुत कम बार होता है। ये भी बताया था मैंने आपको। ये ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजें वो होती हैं, रीटेस्ट होती है। डिमांड सप्लाई जोन जल्दी से रीटेस्ट नहीं होता, साइडवेज हो जाएगा। ट्रेंड लाइन वगैरह, ये पैटर्न वगैरह, चैनल वगैरह, ये रीटेस्ट होते हैं। डिमांड सप्लाई जोन में स्टॉक आके या तो साइडवेज होगा या भाग जाएगा। गुड नाइट भाई। अरे वो संतोष पता नहीं कहाँ गया भाई। हाँ नेक्स्ट बैच में ज्वाइन हो जाओगे। पहले सप्लाई जोन को मांगेंगे भाई। अगर आप पहले सप्लाई जोन में काम करें तो पहले को ही मापोगे, दूसरे में काम करना तो दूसरे को मापो, तीसरे में काम करना तो तीसरे को मापो। अंकुश भाई डिमांड सप्लाई जोन टेस्टेड नहीं होगा, रीटेस्ट बहुत कम होता है, साइडवेज हो जाएगा स्टॉक, ये मानता हूँ कई बार। और वो साइडवेज क्यों होता है भाई? अगर अगर देखिए, अगर निफ्टी आईटी P1 पर आया नहीं है लेकिन विप्रो P1 पर आ गया है, तो ये साइडवेज हो जाएगा। जैसे ही निफ्टी आईटी P1 पर आएगा, फिर ये जो साइडवेज हुआ था ये भाग जाएगा ऊपर, इसलिए साइडवेज होता है। तो भाई आपने ये कब बोला कि मेरे को ये, आपने तो एंट्री एग्जिट पूछा था। अरे चैट पढ़ना जरूरी है अनिल भाई, पढ़ाते हुए चैट पढ़ना जरूरी है। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो लेने जरूरी होते हैं। नहीं पता देवेंद्रा भाई। वो तो ऑप्शन ग्रीक्स की क्लास में समझ में आएगा हरीश भाई। नहीं प्रदीप भाई, बात क्वेश्चन करने की नहीं है। जो क्लास चल रही है उस क्लास का क्वेश्चन करो 10 बार। जो पहली क्लास है वो मैं नहीं बताऊंगा भाई 5वीं क्लास में, सीधी सी बात है। पहली क्लास के क्वेश्चन करो। आपके डाउट है पहली क्लास के, तो स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में मैसेज करो, या नेक्स्ट बैच फिर से रिपीट कर लेना। आपको ये फैसिलिटी दी है मैंने, लेकिन आप इतने सारे लोगों का समय खराब नहीं कर सकते अपनी कमी की वजह से। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने पहली क्लास ली है और उसकी अच्छे से सारा दिन रात प्रैक्टिस की है, तो मतलब ही नहीं बनता भाई आपका कोई सवाल होगा उसमें। अब एक संतोष जी थे, बोल के कि मेरा एक डाउट और निकल गए, मैं यहाँ पे भोगता रहूं बिना बात के।